गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई, आवाज़ आ रही है सब लोगों को? यस सर। यस सर। तो हमने बहुत सारे सर्कुलर मोशन के केस डिस्कस कर लिए थे कल की क्लास में। आज हम लोग उसी में आगे डिस्कस कर लेते हैं। लिखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन, है ना। हालांकि हमने वर्टिकल के और भी एग्जांपल डिस्कस किए, लेकिन ये एक पर्टिकुलर टाइप का वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, इसको समझते हैं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है? इसमें हम एक पार्टिकल को किसी पॉइंट के अबाउट एक स्ट्रिंग से सस्पेंड कर देते हैं, है ना। स्ट्रिंग की लेंथ को एल मान लो आप। तो ये सेंटर ओ हो गया अपना, है ना। और फिर इसके बाद इसको एक इनिशियल वेलोसिटी दे देते हैं, इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू कह देते हैं इसको, ठीक है ना। अब क्योंकि ये पार्टिकल रस्सी से बंधा हुआ है, तो हमेशा इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओ कांस्टेंट रहेगा। यानी कुल मिला के इसका जो पाथ है वो कैसा हो सकता है? वो इस तरह का हो सकता है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके पास। समझ गए बात? यस सर। ठीक है, तो अभी काम कर लेते हैं, है ना। इस सर्कल को एक बार ढंग से बना लेते हैं। ये लेट्स से हमने एक सर्कल बनाया ऐसे, और इसमें कुछ पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। लोएस्ट पॉइंट को ए कह देते हैं, सेंटर तो ओ है ही अपना। ओ के ठीक सामने जो पॉइंट है इसको बी कह देते हैं, और हाईएस्ट पॉइंट को सी कह देते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये सर्कल में जा रहा है तो ये पॉइंट कवर कर सकता है, ठीक है। अब खुद सोच के देखना, बहुत लॉजिकली सोचना। अगर हम बहुत कम वेलोसिटी दें, यू जो है बहुत छोटी सी वेलोसिटी दें, हल्का सा इस तरफ पुश करें, तो क्या होगा? मतलब बहुत तेज ना इसको आगे प्रोजेक्ट करें, बहुत हल्की सी वेलोसिटी दें, क्या होगा? क्या सोचते हो? सर बी तक भी नहीं पहुंच पाएगा। बी तक भी नहीं पहुंच पाएगा, बिल्कुल सही कहा बेटा, एकदम सही। बी तक भी नहीं पहुंच पाएगा। फिर क्या होगा? अगर बी तक नहीं पहुंचेगा तो कहीं मान लो यहां तक गया, अब क्या होगा? क्या यहीं रहेगा अब? सर वापस आएगा। वापस आएगा, आना पड़ेगा ना। कौन लाएगा वापस? वापस कौन लाएगा? अरे यार सोच लो, वापस कौन लाएगा? तो फ्रिक्शन। क्या नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। फ्रिक्शन कैसे कहा? जरा भी समझाओ, फ्रिक्शन कैसे? नहीं वो कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, अब तो मैं पूंछ पकड़ लूंगा इस बात पे, है ना। फ्रिक्शन कैसे? मतलब इसमें कहाँ फ्रिक्शन है? नहीं। तो मैं कुछ और सोच रहा था, सॉरी। नहीं 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 यही तो नहीं, यार, कुछ मैंने और मत तुरंत सोचो। मना कर दिया था सर। चलो अच्छा है, चलो फ्रिक्शन आप ही सोच गलत रहे सोच। थे, जो होगा ना, कुछ और सोच रहे भाई थे एग्जांपल फिर से समझाइए। है ना। देखो, आपने यहाँ से हल्की सी वेलोसिटी दी, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं इसको धक्का दिया आगे, ठीक है। समझना, एक ऐसे रस्सी से लटक रहा है पार्टिकल, ऐसे समझो। ये बस इतना सा है, इतना सा। एक रस्सी है, सेंटर ओ है, रस्सी से पार्टिकल हमारा ये लटक रहा है ऐसे, सस्पेंडेड है। हमने इसको आगे की तरफ वेलोसिटी दे दी। अब मैंने कहा अगर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा ना हो तो क्या होगा? तो किसी ने कहा कि यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाएगा, बी तक भी नहीं पहुँच पाएगा, बीच में ही कहीं जाके एक इंस्टेंट के लिए, ऐसे मान लो रुक गया, एक इंस्टेंट के लिए मोमेंटरली रुका, स्पीड खत्म हो गई इसके पास, यहाँ के वेलोसिटी जीरो हो गई। अब क्या यहीं रुका रहेगा? नहीं सर, वापस आएगा। वापस आएगा। तो मैं पूछ रहा हूँ वापस कौन लाएगा? mg mg का एक कंपोनेंट है ये बात, ठीक है। कंपोनेंट। बिल्कुल, ये समझ गया। देखो ये सर्कुलर पाथ में जा रहा है ऐसे, mg का एक कंपोनेंट तो इधर लग रहा है। अगर ये थीटा है तो ये है mg cos थीटा, मानते हो इस बात को? इधर की तरफ क्या लग रहा है? टेंजेंट डायरेक्शन में क्या लग रहा है? mg sin साइन थीटा। थीटा। तो वो mg sin थीटा है जो इसको वापस ला रहा है। समझ गए मेरी बात ना? यस। ठीक है ना। तो इसका मतलब जो पहली चिंता है हमारी, फर्स्ट कंसर्न जो है हमारा, वो ये है बी तक पहुंचेगा भी या नहीं, है ना। तो अपनी कॉपी में लिख लो, पहली चिंता बी तक पहुंचेगा भी या नहीं। फर्स्ट कंसर्न क्या है? वेदर द पार्टिकल विल रीच बी और नॉट। लिख ली पहली चिंता, फर्स्ट कंसर्न, वेदर और नॉट द पार्टिकल विल रीच बी। बी पे पहुंचेगा भी या नहीं पहुंचेगा।
यानी हम ये जानना चाहते हैं बी तक पहुंचने से पहले क्या जीरो नहीं हो जानी चाहिए, बी तक पहुंचने से पहले क्या चीज जीरो नहीं हो जानी चाहिए। यू यू तो नहीं बोलेंगे, यू तो यहाँ की वेलोसिटी है, आगे जो वेलोसिटी होगी उसको वी कह देते हैं, तो वी जीरो नहीं होना चाहिए कहां तक पहुंचने से पहले, बी तक पहुंच। बी तक। इसका मतलब अगर हम ये कहें कि लेट वी बिकम जीरो राइट एट बी, बी पे ही जाके अगर ऐसा हो, ठीक है ना, तो हमारा डायग्राम ऐसा बन जाएगा, देखो कि हमने यहां से प्रोजेक्ट किया यू से, पार्टिकल गया यहां तक, और यहां आने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो हो गई। ये ठीक है, ये मान लें थोड़ी देर के लिए। यस सर। ठीक है, ऐसा करने के लिए हमें कुछ ना कुछ वैल्यू यू की देनी पड़ी होगी, यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए कुछ वैल्यू यू की रही होगी ना। यस सर। कितनी रही होगी वो देखते हैं। तो हम पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, ए को रेफरेंस लेते हुए। तो ए पे एनर्जी कितनी है बताओ, ए पे एनर्जी कितनी है और कौन सी फॉर्म की एनर्जी है ए पे, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी है ए पे। अच्छा, ए जो कि लोएस्ट पॉइंट है ए और बी में से, उस पे पोटेंशियल एनर्जी है जीरो होगा क्या? हाँ, तो पोटेंशियल तो बेटा जीरो हो गई, ठीक है ना, जीरो। काइनेटिक कितनी है, हाफ हाफ एम एम यू स्क्वायर। ये ठीक है ना। अच्छा, बी पे जाके काइनेटिक तो जीरो हो गई, पोटेंशियल कितनी हो गई अगर ए को रेफरेंस लिया हमने, तो ए को अगर रेफरेंस लिया है तो कितनी हो गई पोटेंशियल एनर्जी, एम जी mgr। एम जी आर, ठीक है ना। आर की जगह एल लिख दूं चलेगा, हमने रस्सी की लेंथ को एल लिया है ना, कोई दिक्कत। नो सर। आर लिखना चाहो आर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है ना। यहाँ से यू बताओ कितना आया, रूट 2 जी एल। अंडर रूट ऑफ 2gl, बिल्कुल सही, एकदम सही। नोट करो इसको जरा। फिर ये रूट 2gl क्यों इंपॉर्टेंट है इसको जरा डिस्कस करते हैं ना, इसका सिग्निफिकेंस क्या है हमारे लिए वो समझते हैं। व्हाई इज दिस नंबर सो इंपॉर्टेंट टू अस, ठीक है ना, देखते हैं। सर हम्म, सर एक बार एमजीएल वाला एक और बार बता दो। अब मुझे पूरा ही समझाओ, इसमें क्या दिक्कत है। नहीं सर, वो वाला तो समझ में आ गया कि सर काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम यू स्क्वायर। कहाँ पे, कहाँ पे, बी पॉइंट पे। अभी ए पे यार, कैसी बात कर रहा हूँ, ए अच्छा हाँ, पे, ए पे ए पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो। जीरो है। क्यों जीरो है, कुछ है ही नहीं वहां पे तो। कुछ है ही नहीं। अच्छा अच्छा, कुछ है ही नहीं। ए पे पोटेंशियल एनर्जी क्यों जीरो है यार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, उल्टी सीधी बातें करो तब तक, है ना, जब तक सही लॉजिक नहीं आए तब तक उल्टे सीधे लॉजिक दो, कोशिश करो। लेकिन ए पे पोटेंशियल एनर्जी क्यों जीरो है, नहीं बताओ। चलो कोई और बताओ बेटा। सर वो मूविंग है ऑब्जेक्ट, मतलब उसके पास यू है। तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी इस लॉजिक से। हाइट जीरो है। कहाँ से हाइट जीरो है, सर वो हम लोग का रेफरेंस रेफरेंस। पॉइंट। हाँ हम लोग ये का पॉइंट रेफरेंस समझो, जाएगा। हमारा रेफरेंस पॉइंट है ये, ठीक है ना। देखो, पोटेंशियल एनर्जी कोई एब्सोल्यूट क्वांटिटी होती नहीं है, हमेशा रेफरेंस लेके बतानी पड़ती है। तो हमने यहाँ पर ए और बी में से रेफरेंस किसे लिया है, ए। दैट्स वाई यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। अब की बात, यस ठीक है, समझे भी राघवन। यस सर। अच्छा, तो अगर ए पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो बी पे कितनी है फिर, राघवन बताना है ना। अगर ए पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो बी पे कितनी है पोटेंशियल एनर्जी,
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है राघवन? सर mgr mgh होता है, बिल्कुल सही बात है। उसमें h क्या होता है? हाइट हाइट फ्रॉम वेयर? रेफरेंस पॉइंट रेफरेंस पॉइंट। मेजर्ड इन विच डायरेक्शन? अपवर्ड्स। अरे वर्टिकल बोल दो यार, वर्टिकल। अच्छा हाँ वर्टिकल वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। तो मुझे बताओ कि b की हाइट विद रिस्पेक्ट टू a कितनी है? हाँ सर ठीक है एल समझ गए अब? आ गया। समझ गए? हाँ सर है ना? तो जब एनर्जी पढ़ाई जा रही थी ना, उस टाइम थोड़ी सी मेहनत कर लोगे ना, तो क्या होगा, बहुत सारा टाइम बचेगा हमारा, बहुत सारा। आप इमेजिन नहीं कर सकते उस टाइम में क्या क्या हो जाएगा। उस टाइम में हम बहुत सारी चीज़ें और सीख जाएंगे, हमारा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, है ना। फिजिक्स को और आगे तक ले जा सकते हैं, है ना, हायर लेवल डिस्कस कर सकते हैं। थोड़ा सा रिवीजन करो यार, समझो चीज़ों को, बेसिक चीज़ें जो है ना उनको टाइम पे क्लियर कर लो यार। नहीं तो ए पे पोटेंशियल 0 है, काइनेटिक हाफ mu स्क्वायर है, और क्योंकि कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं लग रहा है, एनर्जी कंजर्व्ड है, तो बी पे जाके पोटेंशियल तो mgl हो गई, और वहां जाके हमने v इक्वल टू 0 लिखा है, तो काइनेटिक 0 हो गई। तो आप चाहो तो ऐसे लिखो ना, 0 प्लस हाफ mu स्क्वायर इक्वल टू mgl प्लस 0, और बेटर समझ में आएगा आपको। समझ गए अब? एनीवे तो यहाँ से हमारे पास u की वैल्यू कितनी है, √2gl, है ना। और इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना कि ये u हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। हम ये कह रहे हैं, अगर हम u इक्वल टू √2gl देते हैं, तो पार्टिकल कहाँ जाके एक इंस्टेंट के लिए रुक जाएगा, कहाँ पे जाके रुकेगा? बी पे जाके। b पे रुकेगा। बी पे। अगर u इससे कम हुआ तो कहाँ रुकेगा? बी से नीचे। b से नीचे कहीं रुक जाएगा, यहाँ पे। और कम हुआ तो यहाँ पे, और कम हुआ तो यहाँ पे, और कम हुआ तो। ये बात समझ गया कि नहीं? तो अगर मैं आपको ये रिजल्ट कहूं, इफ u इज ग्रेटर देन 0, मतलब कुछ ना कुछ तो है, लेकिन किससे कम है? √2gl से। तो क्या होगा, बता सकते हो? देन आगे की कहानी बताओ। सर वो वापस आ जाएगा। ठीक है, वापस आएगा तो उसका मोशन कैसा हो जाएगा? यहां से वापस आया, अब क्या होगा? पैराबोला। कौन कह रहा है पैराबोला? बेटा जब तक रस्सी से जुड़ा हुआ है तब तक तो सर्कुलर मोशन में ही रहेगा ना। हाँ सर ठीक है ना। सर वो थोड़ा पीछे जाएगा। थोड़ा पीछे? कितना पीछे? मतलब पीछे मतलब इधर कह रहे हो ना? हाँ सर। हाँ, कितना? ध्यान रखना एनर्जी कंजर्व्ड है, तो लेट से यहां से वापस लौटा है, तो कहां तक जाएगा? इस लेवल तक तो जाना चाहिए ना उसे। यस सर। ठीक है, तो इस तरीके का मोशन करेगा वो। ये इस तरह के मोशन को क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं देन, लिखते चलो, द पार्टिकल स्टॉप्स मोमेंटरीली। मोमेंटरीली मतलब बस एक इंस्टेंट के लिए, है ना। मोमेंटरीली समवेयर बिटवीन, पूरा लिखना, A and B and performs oscillatory motion. लिखो जरा से, and performs oscillatory motion. तो ये कंडीशन समझ गए √2gl वाली? यस सर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि एक पार्टिकल को हमने 5 मीटर की रोप से बांधा हुआ है, 5 मीटर, है ना। तो इसका √2gl कितना हुआ? 10 मीटर पर सेकेंड। ये देखो एक बार,
सही है? यस सर। ठीक है, इसका मतलब अगर आपने 10 मीटर पर सेकंड से कम कोई भी स्पीड दी, मान लो 8 दिया, 9 दिया, 7 दिया, 6 दिया, 3.4 दिया, कोई भी स्पीड दी जो कि 10 से कम है, तो पार्टिकल क्या करेगा, वो इस बी पॉइंट तक पहुंचने से पहले ही कहीं पे जाके एक इंस्टेंट के लिए रुक जाएगा, स्पीड खत्म हो गई उसकी, और अब वापस आ जाएगा ऐसे और ऑसिलेटरी मोशन करता रहेगा ऐसे। समझ सकते हो बात? ठीक है ना? क्लियर हो गई बात? यस। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमने u जो लिया एक पार्टिकल के लिए, वो ले लिया √GL के बराबर। √2GL से तो कम है, पक्की बात? यस सर। ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड द मैक्सिमम हाइट टू विच द पार्टिकल कैन रीच। ठीक है ना? ये हाइट किसके रेस्पेक्ट में बतानी है? ए के रेस्पेक्ट में, मतलब ए से कितना ऊपर तक वो जा सकता है। कर लोगे इसको? देखो एक बार कैसे करोगे, क्या अप्रोच रहेगी कि हमने पार्टिकल को स्पीड दी u जो कि √GL है, b तक तो ऑब्वियसली नहीं पहुंच पाया वो, यहाँ कहीं पे मान लो आके रुक गया वो, इस जगह कहीं रुक गया, तो आपको ये वाली हाइट बतानी है, इसको कह रहे हैं h, ये बताना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपके लिए इजी कर देता हूँ, मैं यहाँ पे एक एंगल थीटा बना देता हूँ। इस थीटा को देख के कुछ याद आ रहा है, ये वाली हाइट कैसे लिखते थे? यस सर। है ना? खैर चलो ये तो लिख देंगे हम। वैसे तो बहुत सिंपल है, अगर आप सिंपल लिखो तो यहाँ पे एनर्जी कितनी है बताओ, यहाँ लोएस्ट पॉइंट पे एनर्जी कितनी है? हाफ mu²। हाफ mu²। इस पॉइंट पे जहाँ जाके रुकेगा वहाँ पे एनर्जी कितनी है? h की टर्म्स में बोल दो। mgl - h। mgh। चेक कर। हाँ mgh। तो यहाँ से u तो है अपने पास, है ना? तो h की वैल्यू कितनी आ गई? u²/2g। देख लो एक बार, कुछ बोलो। यस सर। अच्छा u² कितना है? gl। तो h l/2 हो जाएगा। यस समझ में आ रही है बात? ये u²/2g पहले कहीं देखा है आपने ऐसा फॉर्मूला? देखा तो है। अच्छा, कहाँ देखा है? x। h = u²/2g कहाँ देखा है बेटा? सर वर्टिकल मोशन में मैक्सिमम हाइट की शायद। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है, बिल्कुल सही बात है। जब आप किसी पार्टिकल को सीधा ऊपर उछालते थे u स्पीड से, तो वो जिस मैक्सिमम हाइट तक जाता था उसको कहते थे u²/2g, ये कहते थे, है ना? तो यहाँ भी देखना, क्योंकि कोई फोर्स वर्क नहीं कर रही है ग्रेविटी के अलावा, टेंशन लग रही है, क्या वो वर्क करेगी? यस और नो? कोई भी बोलो। टेंशन इस पे वर्क करेगी? यस और नो? सर पार्टिकल पे? हाँ यार, और किस पे करेगी यार? हाँ सर, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी ना। मैं पूछ रहा हूँ वर्क करेगी या नहीं करेगी यार? सेंट्रीपिटल फोर्स मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ। टेंशन पार्टिकल पे वर्क नो सर, करेगी? नहीं करेगी। नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी बेटा, ये बताओ। सर वो 90 डिग्री पे है। हाँ, वो मोशन के साथ 90 डिग्री पे हमेशा, बिल्कुल सीधी सी बात है ना। ठीक है, एनीवे, तो क्योंकि वर्क सिर्फ ग्रेविटी कर रही है तो वही हो रहा है जो यहाँ होता था, ठीक है ना? इसलिए सेम फॉर्मूला आ रहा है, कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होनी चाहिए। एनीवे, तो एक बार हमने ये लिख दिया, अब किसी ने पूछा नहीं मुझे तो थीटा बताओ,
तो हम कह देते हैं कि h को r1 माइनस कॉस थीटा लिखा जा सकता है क्या? ये हम काफी दिनों से यूज कर रहे हैं, तो r की जगह l ले लेता हूँ यहाँ पे। यस सर। ले सकते हैं? ऑफ कोर्स। ठीक है, तो यहाँ से h की जगह l/2 लिख देता हूँ। थीटा कितना आएगा बता दो एक बार सॉल्व करके। h की जगह l/2 लिख लेते हैं, थीटा कितना आएगा बता दो। 60 डिग्री। 60 डिग्री, बिल्कुल सही है। बाकी लोग चेक कर लो एक बार कि हाँ बात समझ में आ रही है। यस सर। एकदम क्लियर? यस सर। ठीक है, तो इस मेथड से अगर कभी भी आपको हाइट बतानी हो, कहाँ तक गया है, थीटा कितना है, तो बता सकते हो? ऐसा लग रहा है अंदर से कि बता पाएंगे। चलो देख लेते हैं। मान लो हमने u इतना लिया होता, √GL/2 इतना लिया होता। अब बता सकते हो h और थीटा कितना आएगा? सर HL/4 आता। h l/4 आएगा, बिल्कुल सही है। h आएगा l/4 और थीटा आएगा कॉस इनवर्स ऑफ 3/4, बिल्कुल सही आंसर है। ये अनवी ने बताया ना, ठीक है एकदम सही। 3/4 कर लोगे भाई? सर cos इनवर्स 3/4 कैसे? यहाँ से h आ गया था, हाँ सर, तो कितना है? L/4। l/4 लिख दिया यहाँ पे, l/4 लिखा देखो। l/4 इक्वल टू l1 माइनस कॉस थीटा। l और l तो ऐसे कट जाएंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1/4 है ना। हाँ सर। अच्छा, फिर क्या होता है कि जब ये वाली चीज़ को उधर ले जाओ तो उसका साइन बदल जाता है, तो ये कॉस थीटा इधर ले आए हम। इसी तरीके से इसको जब इधर लाएंगे तो इसका भी साइन बदल जाएगा, हाँ सर ठीक। तो ये 1 माइनस 1/4 हो जाएगा। हाँ सर है ना? 3/4। हाँ हाँ, हाँ और फिर जब ये ऐसे लिखा होता है ना, तो इसमें फिर लेना पड़ता है एलसीएम। अब देखो यहाँ कायदे से लिखा है 1/1, है ना, तो इन दोनों का एलसीएम जो है 1 और 4 का, वो हुआ 4। अब 1 की टेबल में 4 कितनी बार आता है? 4 टाइम्स, है ना। और 4 की टेबल में 4 कितनी बार आता है? 1 टाइम्स, तो यहाँ पे 1 इंटू 1 लिखेंगे, ठीक है ना। 1 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 1, तो ये हुआ 4 माइनस 1 अपॉन 4। अच्छा, 4 माइनस 1 कैसे करते हैं? 1 2 3 4 डॉट लगाए और उसमें से एक डॉट कम कर दिया, ये वाला कम कर दिया, तो कितना बचा? 3 हो गया। देखो, तो यहाँ बचेगा 3 और ये हो जाएगा 4। बस करूँ? हाँ सर। ठीक है ना। समझ जाओ यार, देखो ना, मुझे इस लेवल पे मत लाओ, है ना, कि मुझे ये करना पड़े। मेरी उम्मीदें हैं आप लोगों से, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि बड़ा करो ज़िंदगी में कुछ, है ना, लेकिन मेहनत करो, दिमाग चलाओ यार, ऐसे मत करो। चलो खैर, है ना, खून जलाया बहुत आपने, उसके लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये समझ लिया कि अगर हमारा u एक सर्टेन वैल्यू से कम है, कितनी वैल्यू से? √2GL से, तो पार्टिकल b तक पहुंचने से पहले ही रुक जाता है और रुक के फिर वो ऑसिलेटरी मोशन करने लगता है, ऐसे ऐसे करने लगता है, ठीक है ना। एक डिस्कशन हम यहाँ पे कर लेते हैं, टेंशन इन एनी गिवन पोजीशन, है ना। पार्टिकल मान लो किसी भी गिवन पोजीशन में
थीटा मान लेते हैं, उस पोजीशन को थीटा पे है, सर्कुलर पाथ में है, इधर टेंशन लग रही है, इधर क्या लग रहा है? mg बिल्कुल सही है। तो ये भी थीटा होगा तो ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा? cos theta. mg cos theta ठीक है ना। मान लो पार्टिकल यहाँ से चला था u स्पीड से, यहाँ पे आते आते उसकी स्पीड v हो गई है, तो सेंटीपिटल फोर्स की जरूरत है उसे। तो सेंटीपिटल फोर्स की इक्वेशन Yes, sir. लिखवाओ। इक्वेशन क्या होगी? T minus mg cos theta is e माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू equals एम वी स्क्वायर बाय एल। आर। आर की जगह एल ले रहे हैं, ठीक है ना। ओके सर। अच्छा, अब वही काम देखो जो हमने एनर्जी कंजर्वेशन से किया था कि u की टर्म्स में v को लेकर आना है, वो एक बार लिख लें ज़रा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम यू स्क्वायर। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर। और साथ में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है यहाँ पे? इस जगह विद रेस्पेक्ट टू ए, लोएस्ट क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? कौन लिख पाएगा? mg h अगर मान लें। mg एम जी एल वन माइनस कॉस 1 minus cos theta हाँ, ठीक है ना, पक्की बात। तो यहाँ से क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एम वी स्क्वायर बाय एल इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाय एल माइनस एम जी 1 माइनस कॉस थीटा। एक बार हाँ चेक करके हाँ बोलो इसमें कि इस इक्वेशन से माइनस 2 एम जी, सॉरी यहाँ 2 आएगा, माइनस 2 एम जी 1 माइनस कॉस थीटा। एक बार चेक करके बोलो कि हाँ ये सही लिखा हुआ है, इस इक्वेशन से ये लिख रहा है। yes sir. पक्का? ठीक है, इसको रख देते हैं कहाँ ले जाके? इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। तो हमने लिखा t माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाय एल माइनस 2 एम जी प्लस 2 एम जी कॉस थीटा। इसको ब्रैकेट को एक्सपेंड कर दिया मैंने, है ना। तो देखो t की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? ये आ गई एम यू स्क्वायर बाय एल माइनस 2 एम जी प्लस 3 एम जी कॉस थीटा प्लस 3 एम जी कॉस थीटा। पक्की बात? Yes, sir. ठीक है, अब ये टेंशन किस चीज पर डिपेंड कर रही है? देखना कितनी हमने इनिशियल स्पीड दी उस पर डिपेंड कर रही है। yes sir. ठीक, और किस एंगुलर पोजीशन पे पार्टिकल पहुंचा है उस पर डिपेंड कर रही है। ये तो फिक्स है ना, 2 mg तो फिक्स है। बोलो, कुछ बोलो। Yes. सर एक बार Yes, sir. रिपीट कीजिए। मैंने कहा कि जो टेंशन कितनी होगी ये किस बात पर डिपेंड करेगा? इनिशियल स्पीड आपने कितनी दी उस पर डिपेंड करेगा, यस सर और किस एंगुलर पोजीशन पे पार्टिकल पहुंचा है उस पर डिपेंड करेगा। यस सर ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, उनको ध्यान से समझना। ये जो ए से बी वाले हमारा रीजन है, ये वाला ए से बी वाला, इसमें टेंशन कभी जीरो नहीं हो सकती। टेंशन कैन नेवर बिकम जीरो। समझाओ अपने आप को कि हाँ सही कह रहे हैं बात। बोलो। सर नहीं समझ आया। हाँ, मैंने कहा यहाँ टेंशन कभी जीरो नहीं हो सकती, ये अपने आप को समझाओ कि हाँ ये बात सही है, यहाँ तो टेंशन कभी जीरो नहीं हो सकती। सर लेकिन एंगल तो 90 बनाएगा मोशन के साथ ना। नहीं बेटा, मैंने ये थोड़ी कहा टेंशन का वर्क जीरो नहीं होगा, मैंने ओ कहा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है। ना, टेंशन इन द स्ट्रिंग कभी जीरो नहीं होगी ए से बी के बीच में, ये अपने आप को समझाओ। समझा पाए? नहीं समझा पाए?
कोई भी? चलो मैं समझाता हूँ। देखो यस जब तक चल रहा है तब तक टेंशन होगी, इतना तो मानते हो। यस मान सर। लो यहाँ रुक भी गया तो इधर लग रही है टेंशन, इधर लगेगा mg cos थीटा कि नहीं लगेगा? मान लो ये रुक गया, यहाँ पे पार्टिकल रुका हुआ है, इधर टेंशन इधर mg cos थीटा। कुछ यस तो सर। बोलो हाँ ना। यस सर। अब क्योंकि वेलोसिटी जीरो है तो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट भी जीरो है, तो टेंशन कितनी होगी यहाँ पे? बोलो। mg cos थीटा mg mg cos थीटा तो cos होगी, थीटा ये मानते हो ना इस बात को? हम्म। अच्छा, जब तक 90 डिग्री पे नहीं पहुंच जाते cos थीटा जीरो नहीं होगा, यस सर। और cos थीटा जीरो नहीं होगा तो टेंशन भी जीरो नहीं होगी। पक्की बात। इसका Yes, मतलब sir. A से B के बीच में वेलोसिटी तो जीरो हो सकती है, लेकिन क्या जीरो नहीं हो सकती? टेंशन। टेंशन। नोट कर लो इस बात को। A से B के बीच में वेलोसिटी तो जीरो हो सकती है, लेकिन टेंशन जीरो नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। लिख लिया? यस सर ठीक है। अब मान लेते हैं पार्टिकल B को क्रॉस कर जाता है, इसका मतलब हमने स्पीड कितनी दी होगी, किससे ज्यादा दी होगी? √2gl हाँ, √2gl से सर ज्यादा एक दी होगी। डाउट है, हाँ बोलो बेटा। सर बी पर होगी टेंशन जीरो? नहीं, अगर B लाइक पे अगर जाके, सुनो तो मेरी बात, B पे जाके रुक जाए तो हो जाएगी जीरो। हाँ रुक हाँ, जाए तब। हमने कहा ना, देखो T इक्वल टू mg cos थीटा है, हाँ जहां भी रुके वहां T इक्वल टू mg cos थीटा है, सही है ना? हाँ तो अगर B पे जाके रुकेगा तो वहां जीरो हो तो जाएगी, ठीक है ना? तो हमने तो कहा ना फिर कि तब सर वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन से हट जाएगा ना? नहीं, तब भी नहीं हटेगा। एक बात समझो, हाँ, जैसे ही यहाँ जाके टेंशन जीरो होगी, रुक गया यहाँ पे, है ना, हाँ ये कहाँ जाने की कोशिश करेगा अब? सीधा नीचे। नीचे, सीधा नीचे, बिल्कुल ठीक है। हाँ लेकिन ये जैसे ही सीधा नीचे अच्छा जाने की ओके कोशिश करेगा, हाँ ये रोप की लेंथ तो बढ़ नहीं सकती, देखो हाँ ठीक है, फिर आ जाएगी रोप टेंशन। वापस से टेंशन में आके इसको इधर खींच लेगी, है ना? ठीक है ओके, यही थैंक यू सर। है। एनीवे, तो हमने क्या किया, हमने ये लिख दिया कि पार्टिकल ने बी को क्रॉस कर लिया, पार्टिकल बी क्रॉस कर गया, इसमें तो हमने यू किससे ज्यादा दिया होगा? √2gl से, ठीक। जैसे ही पार्टिकल बी क्रॉस करेगा, कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा, बोलो हाँ। यस सर। यस समझ में आ रही है बात? भाई देखो, बी क्रॉस करते ही थीटा ये हो गया अपना, ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। ऑब्ट्यूस एंगल का कॉस थीटा नेगेटिव होता है, यस सर होता है। तो देखो ये पार्ट भी नेगेटिव हो गया, ये पार्ट भी नेगेटिव हो गया, ये तो हमने जितना दिया था उतना दिया था। तो अब हमारे दिमाग में एक चिंता आ गई ना, कहीं टेंशन ना जीरो हो जाए। ए से बी के बीच में हमारी चिंता क्या थी? ए से बी के बीच में हमारी चिंता क्या थी? हम लोग का वेलोसिटी जीरो ना हो सर जाए। बी हाँ, तक कहीं पहुंच वेलोसिटी जाएगा या जीरो नहीं ना हो पहुंचेगा। जाए, है ना? अब लेकिन बी के बाहर हमारी चिंता क्या है? कहीं क्या जीरो ना हो टेंशन जाए, जीरो ना हो टेंशन जाए जीरो ना हो जाए। तो सेकंड चिंता लिख लो इसमें। सेकंड चिंता क्या है? सेकंड चिंता बी के बाद सर कहीं, इसमें हाँ, नेगेटिव भी मतलब बट हाँ, सर इसमें नेगेटिव होना भी हो सकता है क्या पॉसिबल? टेंशन तो बेटा एक ऐसी फोर्स है ना, जीरो से कम तो हो ही नहीं सकती। अच्छा सर ठीक है। समझो ना, टेंशन का नेगेटिव होना तो कोई वो नहीं होगा ना, मीनिंगफुल बात, हाँ सर। ठीक है ना? इट कैन आइदर बी और नॉट बी। तो है तो नॉन जीरो है, नहीं है तो जीरो है। समझ गए मेरी बात? यस सर। ये है ना? मतलब मैथ्स अपार्ट हम ये कह रहे हैं कि फिजिक्स तो ये कहती है ना कि इफ समथिंग इज अंडर टेंशन इट इज हैविंग सम वैल्यू ऑफ टी, सही है? इफ इट इज नॉट अंडर टेंशन, जैसे रोप को सोचो, रोप अगर खींच रखी है हमने दोनों कोनों से तो उसमें टेंशन है, ढीला छोड़ देंगे तो टेंशन नहीं है। तो जो टेंशन नहीं है कि स्टेट है उसमें टी कितना है? जीरो जीरो। तो नेगेटिव का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। एनीवे, यस तो सर। अब हमने ये लिखा, देखो हमने कहा कि सेकंड चिंता हमारी क्या है, सेकंड कंसर्न क्या है?
आफ्टर बी कहीं क्या जीरो ना हो जाए, टेंशन टेंशन जीरो ना हो जाए। अच्छा, टेंशन की हमें इतनी टेंशन क्यों है, ये बात समझना है ना। टेंशन इज द फोर्स जो इसको सर्कुलर पाथ में रखे हुए है। बोलो हाँ, यस सर। सही बात है ना। तो सर्कुलर पाथ में रहने के लिए जरूरी है कि टेंशन रहनी चाहिए। अच्छा, सर्कुलर पाथ में कब तक रहना है, कौन से पॉइंट तक रहना है? सी। सी तक रहना है, ये बात ठीक है ना। जो हमने ये जो हाईएस्ट पॉइंट बनाया था सी, यहाँ तक रहना है, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं, लिख देते हैं, हमारा जो कंसर्न है उसको मैथमेटिकली लिख देते हैं, टू रिमेन in circular path the tension should not become zero, should not become zero up until कहां तक, सी तक। यानी सी हमारा बाउंड्री पॉइंट हो गया। कुछ तो बोलो हाँ ना। यस सर। तो एक काम कर लेते हैं, हम कहते हैं लेट टी बिकम जीरो एट सी। यानी अगर जीरो ही करनी है तो कहां जाकर करें, सी पर जाके करें, ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ कि जो टेंशन की इक्वेशन है वो क्या थी, हमने ऊपर क्या लिखी है टेंशन की इक्वेशन, T इक्वल टू, mg cos थीटा। नहीं यार एम यू स्क्वायर बाय, कहाँ से एम जी कॉस अच्छा, थीटा हाँ। भी बोल दो है, एम यू स्क्वायर बाय एल माइनस 2mg प्लस 3mg cos थीटा। 3mg कॉस थीटा। ये है कि नहीं है, बोलो, है ना। अच्छा, तो टेंशन को मैं रख देता हूँ जीरो, एम यू स्क्वायर बाय एल को ऐसे ही छोड़ता हूँ, माइनस 2mg तो फिक्स है। यहाँ क्या लिखूं, सी पे इसकी वैल्यू क्या लिखूं, -3mg। -3mg, बिल्कुल सही है ना। देखो ये, किसी को डाउट हो तो क्लियर कर लो। नो सर। सबको क्लियर है, ठीक है। तो यहां से u बताओ कितना आया, √5gl। अंडर रूट ऑफ 5gl, ठीक है ना। ये √2gl से ज्यादा है या कम है, ज्यादा। ज्यादा है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वेलोसिटी, तो रिजल्ट लिखते हैं इससे, इफ u √2gl से तो ज्यादा है, √2gl से ज्यादा है लेकिन √5gl से कम है, तो क्या होगा। इसको थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं। हाँ, √2gl से ज्यादा है लेकिन √5gl से कम है, क्या होगा। क्योंकि √5gl पे क्या होता है, टेंशन सी पे जाके जीरो हो जाती है। अगर हमारी स्पीड √5gl से कम है तो क्या होगा, सी से पहले स्टॉप कर ये जाएगा। पहले ही नहीं, स्टॉप नहीं कर जाएगा बेटा, टेंशन जीरो हो जाएगी। समझना इस बात को, द टेंशन बिकम्स जीरो, लिखते चलो साथ साथ, समवेयर बिटवीन, पूरा लिखना, बी एंड सी, बी के पार सी से पहले टेंशन जीरो हो जाएगी, है ना। मैं इसको डायग्राम बना के भी थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। ये हमने पार्टिकल को लॉन्च किया, ऐसे गया, सी तक पहुंच नहीं पाया, देखो सी तक जाना था उसे, पहुंच नहीं पाया, यहाँ तक आया और इसी जगह पे टेंशन जीरो हो गई, टेंशन जीरो हो गई इस जगह पे। अब इसके पास इस जगह वेलोसिटी तो थोड़ी बहुत बची हुई है, यहाँ से हमने u दिया था, इसको मैं लिख देता हूँ लेस देन अंडर रूट 5gl है ये, v बचा हुआ है, टेंशन खत्म हो गई। अब क्या होगा, टेंशन खत्म हो गई, इसका मतलब इसको लग रहा है अब सेंटर से इसका कोई कनेक्शन नहीं रहा, ये फ्री है। अब फ्री पार्टिकल जो एंगल बना रहा हो, टेढ़ा एंगल, उसका पाथ कैसा होता है,
अरे यार, टेंजेंशियल पाथ टेंजेंशियल होता है, वाह बहुत बढ़िया। नहीं सॉरी पैराबोला। पैराबोलिक पैराबोलिक हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये समझ गए। तो इसका मतलब क्या होगा, द पार्टिकल लिख लो, द पार्टिकल will leave the circular path and move in a parabolic trajectory. कोई डाउट आ रहा हो दिमाग में तो पूछो। बात समझ गए। u अगर √2 GL से ज्यादा है लेकिन √5 GL से कम है तो क्या होता है? टेंशन बी और सी के बीच में जीरो हो जाती है। कहीं जीरो हो जाती है, किसी पॉइंट पर पहुंच के टेंशन अचानक से क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, टेंशन रही नहीं है। और अचानक से कहना थोड़ा गलत है, मतलब एक्चुअली क्या होता है, जैसे जैसे पार्टिकल बी से ऊपर जाएगा टेंशन कम होना शुरू हो जाएगी। देखो टेंशन तो शुरू से ही कम हो रही है, टेंशन यहाँ मैक्सिमम होती है लोएस्ट पॉइंट पे, इसके बाद कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। एक पॉइंट ऐसा आया जब यहाँ पे आके टेंशन क्या हो गई, जीरो हो गई। अब टेंशन जीरो हो गई, पार्टिकल अभी रुका नहीं हुआ है, वो वेलोसिटी है उसके पास, तो उसका पाथ अब कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा। समझ सकते हो। यस। लेकिन अगर हमने u √5 GL या उससे ज्यादा दिया, मैं यहाँ इक्वल टू भी लगा देता हूँ, तो क्या होगा? फुल सर्कल कंप्लीट कर लेगा। बिल्कुल, है ना। इसमें लिख देते हैं टेंशन नेवर बिकम्स जीरो एक्सेप्ट ऑफ कोर्स जहाँ इक्वल टू वाली बात हो, है ना, इक्वल टू पे सी पे जीरो होती है। टेंशन नेवर बिकम जीरो एंड द पार्टिकल remains in the circular path forever। ये फॉरएवर एक बहुत ही आइडियलिस्टिक कंडीशन है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि रियल लाइफ में एयर रेजिस्टेंस की वजह से एनर्जी क्या होती जाती है, कम होती जाती है, तो स्पीड भी कम हो रही है ना। एनीवे अभी के लिए लिख लो ऐसा। लिख लिया? यस सर। ठीक है, ये बात समझ रहे हो, सारा खेल इनिशियल स्पीड का है। यस यस सर। है ना। अगर समराइज कर लें, u हमारा लेस देन √2 GL है तो क्या होता है बता दो? ए और बी के बीच में वेलोसिटी जीरो हो जाती है। ए और बी के बीच में वेलोसिटी जीरो हो जाती है, फिर पार्टिकल क्या करता है, ऑसिलेट। ऑसिलेटरी मोशन करता है। बिल्कुल सही है। u √2 GL से ज्यादा है लेकिन √5 GL से कम है, फिर क्या होता है? पैराबोला।
नहीं, टेंशन पूरी बी बात और सी समझाओ। के हाँ, बीच में बी और सी जीरो के हो बीच जाती में टेंशन कहीं जीरो हो जाती है, और जहाँ टेंशन जीरो होती है उसके बाद का मोशन कैसा होता है? पैराबोला। पैराबोला होता है, पैराबोलिक मोशन होता है। बिल्कुल सही है ना। अगर u √5gl से ज्यादा या बराबर हो, सर मान लो इक्वल हुआ तो फिर सर्कुलर मोशन होगा क्या? मतलब बिल्कुल होगा फुल बेटा, हाँ सर्कल। बिल्कुल होगा। अभी समझाता हूँ मैं आपको, देखो है ना, इक्वल का केस जो है वो समझाता हूँ मैं। तो इसमें होता क्या है ये बता दो। इसमें सर्कल कंप्लीट है। सर्कल कंप्लीट करेगा, ठीक है ना। तो सर्कल कंप्लीट करने की कंडीशन क्या है? इसको ना फिजिक्स की भाषा में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है, इसको कहते हैं लूपिंग द लूप। लूपिंग द लूप। लूपिंग द लूप का मतलब क्या हुआ? सर्कल कंप्लीट करना। तो व्हेन विल द पार्टिकल बी एबल टू लूप द लूप? अरे पार्टिकल, initial हाँ, when the velocity initial is velocity is greater than or equal more to than or equal to अंडर रूट 5 5 GL। समझ गए ना बात? तो कहीं अगर किसी किताब में ऐसे लूपिंग द लूप लिखा हो तो समझ जाओगे ना। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। अभी जैसे आपने पूछा कि इक्वल टू पे क्या होगा, तो इसको ऐसे इमेजिन करते हैं। सड़क में आपने देखा है वो छोटे छोटे पपीज घूमते रहते हैं, कुत्ते के बच्चे, सड़क वाले। यस सर। एक उठा लो उनमें से, ठीक है जी। तो ये उठा लिया हमने, कुत्ते का बच्चा, पूंछ है, पैर हैं इसके, कान है इसके, बकरी जैसा लग रहा है बट कोई बात। इसके गले में एक रस्सी बांध देते हैं, ये बांध दी हमने ऐसे, इसको यहाँ से टाई कर दिया। अब इसको जोर से लात मारनी है, ठीक है जी, बहुत जोर से। इसको क्या दे दिया हमने? ये इनिशियल वेलोसिटी है ना। अच्छा, रस्सी गले में बंधी होती है तो क्या फीलिंग आती है? फांसी लगने वाली फीलिंग आती है ना। यस। यस सर। टेंशन होगी रोप में कि नहीं होगी? हाँ। टेंशन है। अब इसने उड़ना शुरू कर दिया ऐसे। अच्छा, जैसे जैसे ये सर्कल में उड़ता जाएगा, इसके गले की टेंशन थोड़ी कम होती जाएगी, थोड़ा आराम आएगा इसे। बिसाइड द फैक्ट कि आप इसको घर से उठा के लाए हो, गले में रस्सी बांधी और लात मारी है, टेंशन में थोड़ा आराम आ रहा है इसको कि नहीं आ रहा है? यस सर। आ यस रहा है सर। ना। ये आराम मैक्सिमम कहाँ होगा? अगर ये सर्कल कंप्लीट सी करता है पॉइंट पे। हाईएस्ट पॉइंट पे है ना, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन मिनिमम होगी। यस सर। अब ये सोचो, आपने एग्जैक्ट √5 GL दिया, तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितनी होगी बेटा? जब ये यहाँ होगा, ये कुत्ते का बच्चा, जीरो जाएगी। हाँ, इसके गले में रस्सी बंधी हुई है, इधर जा रहा है, ठीक है ना, और इस वक्त टेंशन जीरो है, तो इसको फीलिंग क्या आ रही होगी इस वक्त? फ्रीडम। ये सर्कुलर पाथ है, इस वक्त ये हाईएस्ट पॉइंट पे है, इस वक्त एक सेकंड के लिए, एक मोमेंट के लिए इसको क्या फीलिंग आएगी? अरे गले में रस्सी है। गले में रस्सी है ही नहीं, ये बात समझ रहे हो ना। इसको ऐसा लगेगा अब ये सुपरमैन बन चुका है और ये हॉरिजॉन्टल उड़ता जा रहा है। सही है कि नहीं? लेकिन यस सर। इसकी इसकी ये जो खुशी है, ये अगले ही इंस्टेंट पे वापस से खत्म हो जाएगी। क्यों? देखो, ये जब आगे जाने की कोशिश करेगा तो रोप तो खींच नहीं सकती। अगर ये यहाँ पहुंच गया तो रोप इतनी खिंच जाएगी ना, लेकिन रोप तो एक्स्ट्रा खींच नहीं सकती। रोप में फिर से क्या आ जाएगी? टेंशन। टेंशन है ना। और फिर से इसको लगेगा अब ये जिंदगी भर करना है मुझे, अब ये सारी जिंदगी ऐसे ही घूमता रहेगा कि नहीं? ठीक है जी, बात समझ गए? यस सर। ठीक है, ये करना नहीं है। मुझे एक डाउट है, हाँ, मतलब थोड़ा अजीब सा है। कोई बात नहीं। जैसे जो हाईएस्ट पॉइंट है उस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है और वेट लग रहा है। कहाँ लग रहा है? हाईएस्ट पॉइंट पे तो सिर्फ mg लग रहा है, टेंशन तो जीरो हो गई ना। नहीं, अगर टेंशन जीरो नहीं जीरो है नहीं है तो हाँ ठीक है, mg हाँ, प्लस t है। हाँ। तो फिर वो ऐसे जो भी बॉडी या पार्टिकल है वो नीचे क्यों नहीं गिर जाता? हाँ, लाइक ये वर्टिकली सर्कुलर डाउन। मोशन का जादू यही तो है। इतने दिन से हम यही तो सीखने की कोशिश कर रहे हैं। सर्कुलर मोशन में ये जादू हो जाता है कि इवन दो फोर्स नीचे लग रही है, वो नीचे जा नहीं रहा है, बिकॉज वो बिजी है कहाँ जाने में? अच्छा, ओके। आगे जाने में। आगे वो समझ जाने रहे हो में। ना। तो ये जो mg प्लस t जो रुके हुए को नीचे लाते थे, चलते हुए क्या करने में लगे हुए हैं? सर्कुलर पाथ में
लगाए रखने में लगे हुए हैं। अच्छा, रोल बदल गया यहाँ पे, समझ ना। फॉर अ स्टेडी, फॉर हम बोलेंगे स्टेशनरी पार्टिकल, mg क्या करता है, उसे नीचे, यस सर। नीचे अभी भी रहा है लेकिन ये चल रहा है, तो इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग इट डाउन वो उसको सर्कुलर पाथ में लेकर आ रहा है। ये बात समझ रहे हो ना? अच्छा, ओके। बात समझ गए ना? देखो यही तो होता है कि अगर आपको पानी नहीं गिराना है कटोरे में से, तो आप ये काम चलते कटोरे में कर सकते हो या रुके हुए कटोरे में कर सकते हो? चलते हुए। चलते में कर सकते हो, क्योंकि चलते हुए कटोरे में जो mg है उसका रोल क्या हो गया, एज अ प्रोवाइडर ऑफ क्या, सेंटीपीटल। सेंट्रीपिटल फोर्स। रुके हुए कटोरे में उसका काम क्या है, एज अ फोर्स विच इज ब्रिंगिंग द वाटर डाउन। ये बात समझ गया कि नहीं? ओके सर, तो यही होता है, देखो, है ना? थैंक यू सर। ये तो ये बात क्लियर हो गई लूपिंग द लूप वाली, ठीक। ऑल्दो हमने एग्जांपल बहुत ही एनिमल क्रूल्टी वाला लिया है, जो हमें मतलब वैसे तो नहीं लेना चाहिए, बट बात समझ में आ गई होगी। यस सर। ठीक है, तो अब ये रिजल्ट याद रख लोगे? यस सर, घूमते रहेगा। चलो, तो क्वेश्चन एक ले लेते हैं। u हमने लिया है √3gl। देखते ही समझ जाओगे क्या होने वाला है। क्या होने BC वाला है? के बीच में भाई टेंशन 0 होने वाला है। टेंशन 0 होने वाली है। तो क्वेश्चन क्या होगा ये भी गेस कर लो। पैराबोला। अरे नहीं यार, तो टेंशन, क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें? क्वेश्चन क्या बनता है? u √3gl है, तो क्वेश्चन क्या पूछ सकता हूँ मैं आपसे? एट व्हाट एंगल। does हाँ, tension एट become व्हाट 0? एंगल, थीटा की वैल्यू क्या होगी अच्छा, जहां टेंशन 0 हो जाएगी। ये बात ठीक है ना? बताओ जरा मुझे, किसी को फॉर्मूला याद हुआ अभी तक टेंशन का? बिना देखे कोई बता सकता है ईमानदारी से? L minus 2 mg plus 3 mg cos theta। ये देख के बताया, बिना देखे बताया? नहीं सर, बिना देख। चलो वेरी गुड, करो सॉल्व करो। अन्वी एक बार प्लस माइनस चेक कर लो बेटा। so is it cos inverse minus 1/3? बिल्कुल, तो थीटा है हमारा कॉस इनवर्स ऑफ -1/3। ये माइनस वाली बात एक बार क्लियर कर लेते हैं, बाकी तब तक बाकी लोग बताओ कि ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर, यही आ रहा है। यही आ रहा है, सबका यही आ रहा है? कोई जानना चाह रहा है Yes, कैसे आया? यस सर। नो सर। नहीं, यस सर मतलब जानना चाह रहे हो? यस सर, हाँ आकाश। जानना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, वही है। देखो फिर वही वाले टॉर्चर से गुजरना पड़ेगा कि यहाँ 0 लिखेंगे, u स्क्वायर 3gl है, तो यहाँ पे 3 mg आ जाएगा, -2 mg प्लस 3 mg cos थीटा। mg उड़ा देंगे सारे। समझ गया सर, हो गया, मेरा भी हो गया बस सर। पक्की मेरे बात? को हाँ सर, हो गया। पक्का ना? मैं आगे जा सकता हूँ, देखो आपको मेरा तरीका पता ही है अब। चलो एनीवे, cos थैंक यू इनवर्स -1/3 आ गया, क्लियर है बिल्कुल। सर। यस सर। एंगल ऑब्ट्यूस है, ये बात देखते ही समझ में आ रही है। नेगेटिव cos थीटा किसका होता है? ऑब्ट्यूस एंगल्स का ही होता है ना। Yes, यस sir. सर। तो 90 से ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखना, अगर मैथ्स में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली होती तो ये आप समझ ही गए होते जो मैं कहने वाला हूँ। ये आपका है थीटा, तो ये कितना है? 180 माइनस थीटा। इसको मैं अल्फा कह दूँ, ओके और सर। थीटा मिलके 180 डिग्री है। यस सर। अच्छा, क्या आपको ये पता है कि जैसे मैं cos अल्फा लिखता हूँ,
तो कॉस अल्फा हो जाएगा कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, ये पता है आपको? यस सर। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई है? -1/3, तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +1/3। यानी अगर आप यहाँ से आंसर दोगे लोअर वर्टिकल से, तो आंसर आपका नेगेटिव कॉस थीटा आएगा। अगर अपर वर्टिकल से देंगे तो पॉजिटिव कॉस थीटा आएगा। आंसर सेम आएगा, नंबर वही आएगा 1/3। लोअर वर्टिकल से देंगे तो नेगेटिव नंबर आएगा, अपर वर्टिकल से देंगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। सब लोग समझ गए बात? यस सर। चलो देख लेते हैं। अगर मैंने u√4gl लिया होता तो थीटा कितना आया होता? आप मुझे थीटा भी बताना, अल्फा भी बताना, है ना? मतलब लोअर वर्टिकल अपर वर्टिकल दोनों से। आंसर तो सेम ही है, प्लस माइनस का फर्क आएगा। अगर मैंने √4gl लिया होता तो कितना आंसर आता? सर cos इनवर्स -2/3। बिल्कुल सही है ना। थीटा लेंगे तो आएगा हमारे पास cos इनवर्स ऑफ -2/3, और अल्फा लेंगे तो हमारे पास आएगा cos अल्फा इनवर्स इक्वल्स ऑफ 2/3। ये आएगा। आ रही है बात, समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये देखते ही समझ में आना चाहिए। देखो अभी क्या हो रहा है ना, यहाँ तो एल की टर्म्स में लिखा है इसलिए आप समझ पा रहे हो। जैसे मान लो किसी ने हमें दे दिया क्वेश्चन में कि जो एल है अपना वो 1 मीटर है, ठीक है, और जो यू दिया हमने वो दिया लेट से 5 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे बताओ ये √5gl से कम है कि ज़्यादा है? √5gl से कम है कि ज़्यादा है ये? कम है। चेक कर लो, सब लोग चेक करो। कम है। रिपीट करेंगे, मेरा नेट चला गया था। हाँ राघवन, ये क्वेश्चन बात एक हो रही है। बार। क्वेश्चन ये है कि अगर L 1 मीटर है और U 5 मीटर पर सेकेंड है तो ये √5gl से कम है कि ज़्यादा है? बोलो भाई। इतनी समस्या इतना बताने में? सर कम है। कम है नहीं, एक दो लोगों ने बता दिया, बाकी जनता गायब है बिल्कुल ही। चलो जी, तो √2gl से कम है कि ज़्यादा है? ज्यादा। एक से। ज्यादा है। तो ज्यादा ही। ये वाली कंडीशन समझ गए? इस केस में ये वाली कंडीशन एप्लीकेबल है। यानी आप समझ जाओगे कि अब इसकी किस्मत में क्या होना लिखा है। ये देखते ही इसकी किस्मत समझ गए आपकी, क्या होना है इसके भाग्य में। टेंशन यस सर। क्या होगा? टेंशन 0 होगी कहाँ? बी और सी के बीच में। बी और सी के बीच में टेंशन 0 हो जाएगी। कहाँ होगी वो कैलकुलेट करना अपने को आता ही है। समझ जाओगे बात? यस सर। चलो, तो अभी तो इस कहानी में और 2-4 पॉइंट हैं बाकी, है ना, तो उनको कवर करते हैं अगली क्लास में। तब तक इसका अच्छे से एक बार रिवाइज करना, ठीक है। ये सर्कुलर मोशन का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो कई बार क्या होता है, जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें अब आप सर्कुलर मोशन से मान लो एक ही क्वेश्चन आ सकता है, चाहे वो नीट में आए चाहे जेई में आए। एक क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो अब सर्कुलर मोशन से एक ही क्वेश्चन अगर आना है तो कितने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो इस कॉन्सेप्ट पे आ जाए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एनर्जी कंजर्वेशन भी आ जाता है और सर्कुलर मोशन भी आ जाता है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सर्कुलर मोशन का। तो इसको अच्छे से रिवाइज करना। कोई डाउट हो तो लिख लेना कॉपी में, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लें। फिर इसको कंप्लीट करते हैं अगली क्लास में, है ना। फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इसके ऊपर। ठीक है भाई? सर हाँ जी।
वो आपने कल एक HCM का क्वेश्चन बताया था अरे ना? यार मैं भूल गया उस पर। सर मैंने बहुत बच्चों से पूछा, मेरे को लगा सर ने बता दिया होगा, तो किसी ने बताया नहीं। मेरे दिमाग से उतर गया। मैं ना आज भेजता हूँ अभी आपको, है ना, अगले आधे घंटे में भेज देता हूँ, है ना। ओके सर, चलो करते हैं काम। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू। यू सर। थैंक यू सर।